क्या हिजाब को मजहब से जोड़ने की आवश्यकता है? किसी ऐसे संस्थान में जहां पर शैक्षणिक काम हो रहा हो, जहां पर व्यवसायिक काम हो रहा हो, क्या हिजाब को थोपना जायज है? क्योंकि हिजाब को भले ही दूसरे नाम से कुरान में डाला गया हो, लेकिन जो उसकी बेसिक लॉज है, वो लॉज को करना एक हर मुस्लिम के लिए पाबंदी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपलसरी नहीं बोल सकते। पाबंदी मतलब आपकी शौक पे डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे भी इस्लाम में इसके प्रेशर में आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा ये नहीं लिखा गया है, जजमेंट नहीं दिया गया है कि आपको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन जो भी चीज़ आप नहीं कर रहे हैं इस्लाम में दायरे में रहते हुए, जो कुरान में बोला गया है, हदीस में बताया गया है, और फिर भी आप उस चीज़ को नहीं पाबंदी से अपने ऊपर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अल्लाह की नाराज़गी में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते और पनिशमेंट और ये जो ताजिकिस्तान वाले हैं, ये फिर अल्लाह की नाराज़गी का शिकार बनेंगे। अब देखिए, डेफिनेट सा बात है कि किस बेस पे इन लोगों ने इस तरह की अल्टीमेटम एक्शन ली है। वो बेस को समझना, उस चीज़ को, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझना और फिर उस चीज़ के बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। तब समझेंगे जब वहाँ पर दूसरी आबादी कोई बराबरी की हो। 96% तो आबादी मुस्लिम है, इस्लाम को मानने वाले लोग। पॉलिटिक्स भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। आप तो उसमें मतलब आधे मुस्लिम ये चाहते हैं कि हट जाए, तो वो मतलब कुरान को मानने वाले या अल्लाह को मानने वाले नहीं। बेशक, मैंने जैसे कहा ना कि कुरान में कहीं पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ऐसा नहीं लिखा है कि आप ये करिएगा तो आप जहन्नुम में चले जाइएगा या समथिंग लाइक दैट, या ये इसका कंपलसरी है। उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि आप ये चीज़ को अपनी औरतों को बोलें, अपनी बहनों को बोलें, अपनी बेटियों को बोलें कि ये पाबंदी करें, ये पाबंदी करें। मैं आऊँगा बाकी मेहमानों के पास भी आऊँगा। इस वक्त अश्विन पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मुंबई से सीधे। राय क्या है लोगों की, जरा एक बार ये भी जान लेते हैं। अश्विन, जरा बताइए। मेरे साथ जो है कुछ महिलाएं हैं जो बुर्के में हैं, इनसे इनकी राय जानेंगे कि जिस तरह से एक कॉलेज में कहा गया कि भाई कोई ऐसे जो है ड्रेस ना पहन कर आए जिससे आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं ये पता चले। ये दलीलें कोर्ट में दी गई हैं, इनसे समझेंगे। मैम, आप लोग जो है बुर्का पहनती हैं और इस कॉलेज में बुर्के को लेकर काफ़ी जो है हंगामा मचा है। मामला हाई कोर्ट में है जिस पर जल्दी नतीजा आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कॉलेज और संस्थानों में इस तरह से जो बुर्का बंद करने की बात कही जा रही है वो ठीक है, या फिर बुर्का बंद होना चाहिए? नहीं, बुर्का नहीं बंद होना चाहिए। लोग बुर्का जो है, जो हिजाब के बारे में जो बात हो रही है, ये हम लोगों की पहचान है सर। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये सिर्फ हम लोग की पहचान है और ये हमारी इज्जत है। इसीलिए बोलते हैं ना, ये एक हमारी पर्सनल चॉइस है सर। इसमें हमारी इज्जत और ये पहचान है। और मैं चाहती हूँ, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ। जिस तरह से जो मूवी बताई है हमारी हम दो हमारे 12, उसमें भी हिजाब को कितने गलत तरीके से दर्शाया हुआ। इससे क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है सर, और गलत फहमी पैदा होती है इससे। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये हमारी इज्जत और हमारी ये है पहचान होती है सर, और मैं चाहती हूँ कि हिजाब के लिए बंद ना करवाए सर। अच्छा, और जो हमारी संस्था है, उज्जवल मानवता संस्था जो है हमारी, ये हमारी इंसानियत का एक प्रतीक है सर, जिसमें कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं है और इसमें पूरी तरीके से आज़ादी है सर। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बुर्का बैन करने की बात हो रही है, कॉलेज का कहना है कि नहीं होना चाहिए, इससे एक तरह से पता चलता है कौन किस रिलीजन से है। आपको क्या लगता है, ये बंद होना चाहिए या फिर बुर्का जिस तरह से चल रहा है चलता रहे? चलता रहना चाहिए जिस तरह से चल रहा है। ये हमारी पर्सनल चॉइस है। इससे हमें किसी ने फोर्स नहीं किया है पहनने के लिए, और हमारी इससे सेफ्टी का ये हमारे लिए। जिनको पहनना है वो पहनते हैं, जिनको नहीं पहनना है ये किसी पे फोर्स नहीं है। कॉलेज का कहना है कि यहाँ पे लोग शिक्षा लेने आते हैं, ये रिलीजियस जो है आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत क्या है? तो आपको नहीं लगता कि रिलीजियस आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कॉलेजेस में? ये नकाब और हिजाब का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। मुस्लिम धर्म में ऐसा एक चीज़ है, हमारी बाल हमारी खूबसूरती है। मुस्लिम धर्म में ये चीज़ है कि हमें अपने बालों को अनजान लोगों से छुपाना है, इसीलिए मुस्लिम में नकाब या हिजाब पहना जाता है। अश्विन, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, और ये इसलिए सुनवाना जरूरी था क्योंकि आम धारणा यही कहती है, जब बार बार बच्चियों को घर में, छोटी छोटी बच्चियों को 6-6 साल 7-7 साल की ये सिखाया जाएगा तो वो बड़े होकर यही कहते हैं। लेकिन हमारे साथ भी इस वक्त 3 मुस्लिम महिलाएं और हैं, और शायद नाजनीन जी, शायद अंबर जैदी जी, आप लोगों को ये नहीं लगता होगा कि ये बाल किसी को दिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जरा ये बताइए कि ये धारणा क्या है कि हम अपने बाल किसी को नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें हिजाब पहनना है या बुर्का पहनना है?
देखिए, दो चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको भी करेक्ट कर दूं और बाकी आपके जितने भी दर्शक हैं उन्हें भी। हम लोग हिजाब विरोधी नहीं हैं। हम उस बात का विरोध कर रहे हैं कि हिजाब को पॉलिटिसाइज करा जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं अपने फ़ोन पे ही एक मैसेज दिखा देती हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, हिजाब स्टाइलिंग मास्टर क्लास। अगर ये धर्म से है तो आपको हिजाब के लिए कोई मास्टर क्लास स्टाइलिंग की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि इस महिला ने अभी आपके वीडियो में कहा कि ये हमारी पहचान है। पहचान हिजाब या बुर्खा से नहीं होती है। पहचान आपकी ये है कि आपका नाम क्या है, किस खानदान से है, आप क्या काम करती हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप कोई कार्य करती हैं। पहचान आपके बुर्खा या हिजाब से नहीं बनाई जाती है। आपने बुर्खा और हिजाब को ओढ़कर उसे अपना पहचान बना दिया है कि हम इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, हम मुसलमान महिलाएं हैं। वो एक अलग सोच है और एक कट्टरवाद सोच विचारधारा है। क्योंकि बहुत सी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज के दौर में बिना हिजाब और बुर्खे के भी इस देश में, विश्व भर में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, जो घर पे भी रहती हैं। एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस्लाम धर्म वो धर्म है जिसने महिलाओं को एक ऐसा दर्जा दे रखा है जहाँ पे महिलाओं के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। जी हाँ, जब आप नमाज पढ़ती हैं तब आपके ऊपर ये पाबंदी है कि आप अपना हिजाब पहन लीजिए या दुपट्टा इस तरीके से ओढ़िए कि आपके बाल सामने तक ना आए। पर ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी गैर मर्द को आप बाल ना दिखाइएगा। ऐसे तो राजस्थान में आप हिंदू महिलाओं के बीच में भी जाएंगे तो उन्होंने घूंघट का सहारा ले रखा है। क्या वो भी घूंघट करके स्कूलों में जा रही हैं? क्या उन्होंने कोई मांग डाल रखी है? हिजाब और बुर्खा आपका कल्चर सिर्फ उस दायरे तक होता है जहां वो आपके धर्म से निर्धारित है, आपके देश का कल्चर।